শ্রীরাজ চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত। You all to kindly participate in the satsang by switching off your mobile phone. আমাদের বলছে বন্ধ করে দিতে বলছে আমাদের কথা বলছে বন্ধ করে দিতে আর লাগছে লাগছে जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है महाप्रभु की कृपा प्रदत्त जो प्रेम धर्म है, जो प्रेम मार्ग है, उसके प्रचार के लिए स्वयं पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु समस्त पार्षदों के साथ अवतीर्ण होकर के जगत जीव की सुप्त चेतना सत्ता को जागरूकता के लिए अवतीर्ण हुए हैं। तो हमारे आलोच्य विषय चल रहा है माता जानवी ठाकुरानी की जीवन चरित्र। ये माता जानवी ठाकुरानी नित्यानंद प्रभु के अभिन्न तनु राधा रानी की छोटी बहन अनंग मंजरी। नित्यानंद प्रभु का अंतर्ध्यान के बाद समस्त गौरी वैष्णव समाज के धारक वाहक रूप में माता जानवी ठाकुरानी सबके सामने आए हैं। आचार्य रूप में सभी मानते थे माता जानवी ठाकुरानी को। नित्यानंद प्रभु 2 विवाह रचना किए हैं, वसुधा माता जानवी ठाकुरानी। वसुधा माता के 2 संतान, एक वीरचंद्र प्रभु, एक गंगा माता ठाकुरानी। माता जानवी ठाकुरानी के कोई संतान नहीं था, तो वंशी बदनानंद ठाकुर के 2 पुत्र, एक चैतन्य एक सचिनंदन, न चैतन्य और निताई। ये चैतन्य के 2 पुत्र हैं, रामाई ठाकुर रामचंद्र और सचिनंद। तो आप लोग ये प्रसंग में हम लोग पहले आलोचना कर चुके हैं। माता जानवी ठाकुरानी चैतन्य के जो पुत्र हैं, बड़ी पुत्र रामाई ठाकुर को गोद में लिए हैं, मांग करके ले आए हैं, अपने पुत्र रूप में उनको पालन पोषण किए हैं, उनके ऊपर समस्त शक्ति संचारित करके, उनको समस्त तत्ववेत्ता करके जगत कल्याण के लिए वो आगे बढ़ाने के लिए माता जानवी ठाकुरानी रामाई ठाकुर को आगे बढ़ाए हैं। ये रामाई ठाकुर की बहुत अलौकिक जीवन चरित्र है। इधर तो वीरचंद्र प्रभु साक्षात कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के द्वितीय अवतार। महाप्रभु जब अंतर्धान हो जाएंगे उसके पहले नित्यानंद प्रभु को बोले हैं हम तुम्हारे घर में आएंगे, हम दोबारा आकर के हमारे प्रेम धर्म को हम आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो वो है वीरचंद्र प्रभु। तो रामाई ठाकुर तो बड़े हो गए हैं, बड़े विद्वान, सर्वशास्त्र तत्ववेत्ता, और देखने में भी ऐसी ऐसी शक्ति संपन्न जो दिखने मात्र से ही सब कोई प्रभावित हो जाते हैं। जो ऐसे है ना, जो साधारण मनुष्य है
और वैसी शक्ति संपन्न जो भगवत अवतार कोटि के जो महापुरुष आते हैं उनमें थोड़ा फर्क है। वैसी शक्ति संपन्न जो भगवत कृपा पुष्ट भगवत कृपा से तो ऐसे जो महापुरुष हैं उनमें एक विशेषता है, उनको देख करके लोग बहुत आकर्षित हो जाते हैं। आप कितने भी विद्वान हैं, आप कुछ कहेंगे वो आपका बात नहीं सुनेंगे, लेकिन जो वैसी शक्ति संपन्न जो महापुरुष, वो जो कहेंगे उनका बात सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे, चाहे कैसे कहें, कैसे भी कहें। उनको देखकर ही उनके पीछे पीछे लोग भागते रहते हैं, क्या जाने क्या है इनके अंदर, क्या है। ये विशेषता है, ये देख करके पहचान होता है। जगत मन मंगल जगत कल्याण सबके द्वारा होता नहीं है, वाणी के द्वारा जगत कल्याण होता नहीं है, विद्वत्ता के द्वारा जगत कल्याण होता नहीं है। अगर कोई चाहे अपनी विद्वत्ता के द्वारा हम जगत मंगल करेंगे, समस्त शास्त्रवेत्ता, ना, ऐसे शक्ति है नहीं। ये भगवत कृपा बिना मंगल साधन, विशेष कोई मंगल साधन करना सहज नहीं है ना, मानेगा ही नहीं कोई। कोई मानेगा ही नहीं। हम रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं, एक दिघी था, एक सरोवर, वो सब स्नान करने जाते थे और अंधकार में सब उधर ही विष्ठा मूत्र विष्ठादि त्याग करते थे। लोग स्नान करने के लिए आते थे, बहुत चिल्लाते थे, बहुत गाली गलौज करते थे, कौन करता है ऐसे गंदगी फैलाता है, कौन है भाई ऐसे, कौन है। सबको कहते थे ऐसे अगर करोगे तो बहुत खतरा हो जाएगा, हम लोग मानेंगे नहीं, ऐसा करेंगे तैसा करेंगे, हम पुलिस पे रिपोर्ट करेंगे, ऐसे ऐसे। लेकिन वो बंद होता ही नहीं। तो एक दिन सरकार की तरफ से एक पोस्टर वहां लगा के चला गया, जो ये कुंड के किनारे में जो ये गंदगी करेंगे उसको पकड़ के ले जाया जाएगा। बस दूसरे दिन बंद, दूसरे दिन से गंदगी फैलाना बंद, क्यों सरकारी चपरासी है ना, इसीलिए। तो कहते हैं ऐसे ही भगवत प्रदत्त भगवत शक्ति संपन्न जो ऐसी शक्ति संपन्न महापुरुष है, उनकी जो वाणी में जो शक्ति है, साधारण में वो शक्ति होना संभव नहीं है। साधारण के द्वारा ऐसे मंगल कार्य करना संभव नहीं है। इसीलिए गीता में कहते हैं, जद जद विभूतिमत सत्यम श्री मधुर्जित में बवा तत्त देवावगच्छ तत्तेज मम अंश संभवम। जहां जहां तुमको विशेष कुछ शक्ति दिखता है ऐसे, तो समझना वो मेरा ही शक्ति है, ऐसे जानना है ना। तो रामायण ठाकुर ऐसे बहुत ही शक्ति भगवान के वंशी अवतार वंशी बदनानंद ठाकुर जब चले जाएंगे, वंशी अवतार वंशी बदनानंद ठाकुर, तो उनके पुत्र जो चैतन्य और पुत्र वधु बहुत रोए जाते समय। वंशी बदनानंद ठाकुर कहते हैं, भाई हमको काल जाना है, हम तो जाएंगे, तुम लोग तैयारी करो। बहुत रोना शुरू किए हैं पुत्र वधु। तो उनके रोना देख करके उनके भीतर दया आई। तो चैतन्य अब माता का आदेश लेकर के अब जाना चाहते हैं, जो हम जाएंगे थोड़ा सा नीलाचल जगन्नाथपुरी, वहाँ जा करके थोड़ा सा महाप्रभु की जो लीला भूमि है, जहाँ जहाँ महाप्रभु अपनी लीला प्रदर्शन की है, वहाँ हम दर्शन करेंगे। माँ तुम हमको आदेश करो, हमको जाना है। तो माता जानना ठाकुरानी उनको शक्ति समन्वित करके और कुछ भक्तों को साथ दे करके उनको भेजे जगन्नाथपुरी के लिए। जगन्नाथपुरी जाना तत्सहित जगत मंगल करना, सबको कृपा करना, सबके भीतर सुप्त चेतन सत्ता को जागृति करना, ये उद्देश्य लेकर ही निकले हैं। तो आए हैं राघव भवन में, वहां से राघव भवन से फिर धीरे धीरे आए हैं उड़ीसा में रेमुना नामक स्थान, जहाँ खीरचोरा गोपीनाथ विराजमान है। माधवेंद्र पुरीपाद जहाँ अपने अंतलीला
किए हैं, तो वहाँ आकर के बहुत रोए। क्षीरचोरा गोपीनाथ, क्षीरचोरा गोपीनाथ, ये क्या है इनके महत्व। रामचंद्र जी जब त्रेता युग में मनोगमन किए तो एक दिन एक पत्थर लेकर के रामचंद्र जी दापर लीला के वो कृष्ण और उनके जितना शाखा है, गाय बछड़ा है, ऐसे ही एक अपने खोद करके एक मूर्ति निर्माण कर रहे हैं अपने एक पत्थर के ऊपर। पूरा खुदाई हुई नहीं, उसका निर्माण कार्य में एकांत में बैठ करके रामचंद्र जी दापर युग के ब्रजलीला के चिंतन करते करते वो अंकन कर रहे हैं। कृष्ण है, सखा है, गो बछड़ा है, ऐसे। इतना में माता जानकी माता आ गए हैं। आकर के पीछे से कहते हैं, देखें तुम क्या क्या बना रही हो, देखें। तो स्पर्श करती उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गया, खून निकलना शुरू हो गया। खुदाई किया है ना, खून निकलना। अरे तुमने क्या कर दिया, हमने ब्रजलीला का रूपरेखा बना रहे थे, जो आगे जो हमारे दापर युग है वहाँ हम लीला करेंगे। तो थोड़ा सा मन में आया तो हमने वो रेखा अंकन कर रहे थे, थोड़ा एक मूर्ति निर्माण कर रहे थे, तो तुमने स्पर्श कर दिया उसमें। तुम तो महाशक्ति आद्याशक्ति हो, तुम्हारे स्पर्श से ये प्राणवंत हो गया, शक्ति समन्वित हो गया। अब ये अंकन करना संभव नहीं। वही विग्रह जो रामचंद्र जी आपने हाथ से जो बनाए हैं, वो क्षीरचोरा गोपीनाथ जो है, वो गोपीनाथ अभी भी पूजित हो रहे हैं। साक्षात स्वयं रामचंद्र जी वो अपने हाथ से उसको बनाए हैं। क्षीरचोरा गोपीनाथ नाम कैसे हुआ? माधवेंद्र पुरी महाप्रभु के भौम लीला में, नर लीला में परम गुरुदेव माधवेंद्र पुरी को ठाकुर जी आदेश किए, माधव गर्मी में हमको बहुत कष्ट होता है, तुम हमारे लिए जगन्नाथपुरी जाकर के थोड़ा सा चंदन ले आओ, चंदन घिस करके हमको लेपन करो, लेपन करने से हम शीतल हो जाएंगे। ये तो भगवान की लीला, भगवान या ठंडी गर्मी क्या है, लेकिन भक्त के पास भगवान नरोचित लीला करते हैं। भगवान का भूख लगता है, प्यास लगता है, भगवान मांग लेते हैं। कौन सा वस्तु तुम्हारा है तुम भगवान को देकर प्रसन्न करोगे? जगत में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो भगवान छोड़ के अलग कोई पदार्थ है। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, समस्त जगत चराचर व्यक्त अव्यक्त रूप में मैं ही हूँ, मेरा ही सृष्टि है। मत्त अपरतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रत्यं सूत्रिमणिगणैः। मत्त अपरतरं नान्यत्, हमसे पड़े और कोई तत्व है ही नहीं। फिर भी भगवान यहाँ भक्त के पास मुग्धता शिकार करके, भूख लगता है, प्यास लगता है, ठंडी गर्मी, एक नरोचितो लीला कैवल्यम, नरोचितो जैसे भगवान को ठंडी लगती है, ऐसे भगवान भक्त को प्रसन्नता के लिए भक्त को प्रसन्नता संपादन करते हैं, और भक्त को प्रसन्नता से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ये भक्त भगवान की लीला, ये तर्क के अगम्य, एक कृपा साध्य अनुभव वेद्य है। ये कोई कहते हैं कि भगवान का क्या भूख प्यास लगता है, भगवान की क्या ठंडी गर्मी लगती है? नहीं लगता है। भक्त के पास आकर के भगवान ऐसे ही शिकार कर लेते हैं, है ना। तो ये अगम्य है। ये साधारण ज्ञानी जो है, ज्ञान मार्ग उपासक जो है, उनके बोधगम्य है नहीं, वहाँ प्रवेश करना उनके लिए है नहीं। ये तो प्रेम से ही वो जान सकते हैं भगवान, प्रेममय पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हैं। भक्तात्मन्यासक अहम एवं विधोर्जुनो ज्ञातुम दृष्टि च तत्व प्रविष्टुम च परंतपो, एकमात्र भक्ति के द्वारा ही मेरे को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, हमारी लीला में प्रवेश किया जाता है। विचार बुद्धि का अगम्य है।
तो माधवेंद्रपुरी परम भक्त भगवान कहते हैं, माधव तुम हमारे लिए चंदन लाओ, जगन्नाथपुरी जा करके चंदन ले आओ, हमको चंदन लेपन करो, हमारा अंग शीतल हो जाएगा। तुम छोड़ के हमारी शीतलता प्रदान करने का और कोई तो है ही नहीं। माधवेंद्रपुरी अजाचक वृत्ति, किसी से कुछ मांगते नहीं। जैसे जदृच्छलभ संतुष्ट दंधाति विमत्सरो सिद्ध सिद्ध कृत्य अपि न निबद्धते। भक्त कैसे हैं? जदृच्छलभ संतुष्ट, जैसे मिल जाए उसी में संतोष। असंतोष कभी भक्त नहीं हो सकता है। भगवान का भक्त हो सदा संतोषी, जैसे मिल जाए। प्रभु की कृपा जान करके, ये प्रभु की कृपा है। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्प्रिया वितराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रोचते। दुख आने से घबराते नहीं। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्प्रिया, सुख आने से, जागतिक सुख, भौतिक सुख अगर मिल जाए तो उसको आदर नहीं करते कि धोखा है। जागतिक जो भी भौतिक सुख है ये हमारे लिए धोखा है। ज्यादा सुख सुविधा प्रेम प्रीति सौहार्द जागतिक, ये भगवत चरण से मन को हटा कर संसार चक्र में ले जाता है। इसलिए भक्त जो है ये इसमें लिप्त नहीं होते हैं। जदृच्छलभ संतुष्ट दंधातीत विमत्सरो सिद्ध असिद्ध कृत्या बिना निबद्धते। सिद्धि हुई या सिद्धि हुई नहीं उससे कोई मतलब ही नहीं। प्रभु का कर्म है, प्रभु करा रहे हैं, जैसे प्रभु की इच्छा जान करके सदा संतुष्ट। ऐसे माधवेंद्रपुरी, हम लोग तो भक्त हैं, भक्त मानते हैं अपने को, भक्त अभिमानी, भजन करते हैं, दुगरा माला करते हैं हम लोग, ऐसे भक्त अभिमानी, लेकिन संतोष नहीं। थोड़ा सा कुछ विपत्ति आ जाए, आदि व्याधि उपाधि कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, उसमें घबरा जाते हैं। उसमें कभी कभी तो भगवान के ऊपर दोषारोप कर बैठते हैं। प्रभु ने हमको ऐसे दुर्दशा में रख दिया, ऐसे प्रभु के ऊपर दोषारोप कर देते हैं। लेकिन भक्त जो है ऐसे नहीं, वो जानते हैं इसमें प्रभु की कृपा है, जरूर इसमें कोई मंगल है, ऐसे जान करके शांत रहते हैं। दुखेषु अनुद्विग्न मना, दुख आने से घबराते नहीं है, प्रभु की इच्छा उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। और सुखेषु विगत स्प्रिया, सुख आने से उस सुख को आदर नहीं करते, ये धोखा है। सांसारिक सुख, भौतिक सुख, देहोदहिक वस्तु पदार्थ के प्रति जो हमारे आसक्ति के कारण जो सुख मिलता है, ये सब धोखा है। ऐसे जो है वो भक्त हैं। ऐसे माधवेंद्रपुरी चल रहे हैं, चलते चलते आए हैं रेमुना में। रेमुना में बहुत अच्छा खोआ, ऐसे तरीका से खोआ बनता है, कुल्ला बहुत स्वादिष्ट होता है। बहुत खोआ तो आप लोग पाए हैं, लेकिन रेमुना के जो खोआ के प्रसाद है ना, वो आप अगर सही से आप थोड़ा पाएंगे ना तो आपको पता चलेगा जो ऐसे खोआ जीवन में हम खाएंगे। ऐसे है। जैसे गोविंद देव है ना, जयपुर गोविंद देव, वहाँ के लड्डू, ऐसे लड्डू तो साधारण तो कोई पसंद नहीं करता है। घी के लड्डू जो है, गोविंद देव के जो लड्डू खाओगे ना, तुमको पता चल जाएगा लड्डू क्या चीज होती है। ऐसे ऐसे स्वादिष्ट नाम है गोविंद देव का लड्डू है। रेमुना की कीर्तिरा गोपीनाथ के खोआ प्रसाद। माधवेंद्रपुरी रेमुना में गए हैं। रेमुना में जा करके विश्राम करेंगे तो उनके मन में वो सुंदर गंध आया नाक में, तो कैसे भूख लगता है, ये तो अच्छी है। अगर हमको जानकारी होती तो हम भी ठाकुर जी को ऐसे भोग लगाएंगे। तो एक जन पुजारी आकर के तो दिए हैं कुल्ला, जो बाबा ये प्रसाद को ले। तो प्रसाद तो पा करके एकदम प्रेम पुलकित होकर के, पुलकांग होकर के बहुत ही प्रेम विकारित हो रहे हैं। ऐसी चीज तो, ऐसे दिव्य चीज तो हमने कभी खाया नहीं,
प्रभु के प्रसाद। तो जो कुल्ला है ना उसको तोड़ के रख दिया, छोटा छोटा जो कुल्ला का जो टुकड़ा है ना उसको भी रखे हैं, जो इसको भी खाएंगे तो प्रेम हो जाएगा हमारा ठाकुर जी के प्रति। ऐसे प्रसाद के प्रति निष्ठा। हम लोग तो स्वाद के लिए खाते हैं, पाते हैं, स्वादिष्ट नहीं होता है तो वो प्रसाद का उतना मान्यता नहीं। थोड़ा प्रसाद लीजिए, क्या प्रसाद है? चनोरी है, नहीं थोड़ा सा दीजिए। क्या प्रसाद है? नहीं राबड़ी है, अच्छा दीजिए। तो उसको तो पूरा स्वीकार कर लेंगे, चनोरी है। तो हम लोग प्रसाद का बड़े विचार करते हैं, जो बढ़िया प्रसाद होगा तो उसका मान्यता ज्यादा है, जो ऐसे साधारण है तो उसको तो मान्यता नहीं। नहीं ठीक है, ठीक, किनका किनका ऐसे है ना, ऐसे नहीं, सभी प्रभु का प्रसाद है ना। तो माधवेंद्रपुरी वो उसको कुल्ला को टुकड़ा टुकड़ा करके रखे हैं अपना थैला में। थोड़ा थोड़ा टुकड़ा रोज पाएंगे, पा करके इसमें बड़े आनंद हो जाएगा हमारा। लेकिन वो कुल कैसे बना है वो प्रसाद, ये जानने के लिए जो अगर एक कुल्ला हमको मिल जाता तो अच्छा होता, जान लेते जो कैसे बनता है। लेकिन थोड़ा सा लोभ हो गया ना, टेस्ट थोड़ा ज्यादा लग गया तो मन में धिक्कार आई, ये हमारे लालसा कैसे आ गई। ठाकुर जी को लगाएंगे लेकिन ये लालसा अच्छा लगा, टेस्टी है, ये तो होना नहीं चाहिए। बहुत धिक्कार आई मन में। नहीं हम कैसे त्यागी हैं, हम कैसे त्यागी हैं, हमारा अभी भी लालसा है, जीभ का लालसा है। ऐसे जो साधु होते हैं, जो भगवत भक्त होते हैं ना, वो हर स्थिति में, उस दिन काल एक जन प्रश्न किया था, जो हम भगवत मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं कैसे जानेंगे जो हम आगे बढ़ रहे हैं? हम तो भजन तो करते हैं, हमारे गाड़ी आगे चल रही है, कौन सा लक्षण के द्वारा हम जान पाएंगे जो हमारी गाड़ी आगे चल रही है कि नहीं? उसका अंदर एक लक्षण है। अब आगे जितना बढ़ेंगे उसमें एक लक्षण, विशेष लक्षण, हर स्थिति में अपना दोषानुसंधान, हर स्थिति में, हर कदम। छोटा सा भूल भी उसको सहन नहीं होता है, बड़ा कष्ट होता है। हमारे अंदर ये दोष, हमारे अंदर ये लालसा, हमारे अंदर ये कमी, हमारे अंदर, मतलब छोटा सा भूल भी बड़ा असहनीय हो जाता है, अपने को धिक्कार देने लगते हैं। हमारे अंदर ये कमी कैसे मिटेगी? ये प्रभु हमारे अंदर ये कमी है, ये कमी रहने से तो हम तुम्हारे चरण सान्निध्य में तो कभी जा नहीं पाएंगे। ये प्रभु कृपा करके हमारी कमी को मिटा दो, ऐसे प्रार्थना। छोटी सी भूल भी तो सहन करना उसके लिए भारी पड़ जाता है। और अपने लिए, दूसरे के लिए, दूसरे का गुणानुसंधान। सबके अंदर गुण ढूंढता है, इसके अंदर ये गुण है, अच्छा है, ये व्यक्ति के अंदर ये गुण है, अच्छा है, हमसे अच्छा है, इसके अंदर ये गुण है, ये हमसे अच्छा है, सभी अच्छा है, हम ही खराब है। आखिर में ऐसा स्थिति होती है जो देखते सब हमसे अच्छा है, हम इस जगत में सबसे खराब है। मौसम कौन कुटिल खलकामी, चाहे तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसा निमक हरामी। ये साधु का लक्षण है। साधारण में ऐसे होना संभव नहीं है। हम लोग तो क्या करते हैं, हम लोग अपना गुणानुसंधान करते हैं। हमारे अंदर हम तो ऐसे, हम तो बड़े साधु हैं, हम तो ये क्या है, ये तो गृहस्थी है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो क्या भजन करता है। अपना गुणानुसंधान, दूसरा का दोषानुसंधान। जब तक भगवत बहिर्मुखता, जब तक उस प्रेम किंचित मात्र उसके अंदर प्रकाशित हुआ नहीं, तब तक जाकर के ऐसे मानसिकता, जब वो प्रेम की किंचित मात्र जिसके अंदर अनुप्रविष्ट होता है, तभी जाकर के ऐसे मानसिकता एक लक्षण है। ये लक्षण के द्वारा तुम जानोगे तुम आगे बढ़ रहे हो या नहीं। अपना दोषानुसंधान हर स्थिति में, और दूसरा का गुणानुसंधान, ये हमसे अच्छा है, इसमें ये गुण है, ये आखिर में तो कीड़ा मकोड़ा सब में गुण दिखता है। अरे चींटी, अरे ये भी अच्छा है, देखो ना कितना सुंदर डिसिप्लिन, कितना सुंदर उनके अंदर अपने मित्रता, संप्रीति, देखो ऐसे 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 सब। तो छोटा सा दोष देख लिया, हमारे जीवा लालसा है, हम तो प्रभु के प्रिय हो नहीं पाए, हम कहाँ भक्त हैं, हम तो भक्त होने के लायक नहीं, कुछ नहीं।
ऐसा तो होता ही है, हैं? तो जा करके एक बाजार था, तो बाजार में जाके सो गए। उधर रात को क्या हुआ, ठाकुर जी ने एक कुल्ला को दुबक के रख दिए। पुजारी तो सो गए, पुजारी को स्वप्न आदेश किया, अरे उठ उठ, वहाँ हमारे जो अंचल है ना, वहाँ एक कुल्ला रखा हुआ है, जाके माधवेंद्र पुरी है उसको दिया ला, भूखा है वो, बाजार में पड़ा है, उसको दिया। माधव और सोचा है भाई ये तो स्वप्न हो सकता है, कौन माधवेंद्र पुरी कहाँ पड़ा है, उठा है नहीं, प्रभु को तो प्रभु का आज्ञा है, ये तो झूठा नहीं हो सकता है, तो देखे तो बात सही है कि नहीं। तो अंचल हटाया, देखते कुल्ला रखा है। एक कुल्ला रखा है, तो सही तो बात तो सही है। तो कुल्ला लेके रात के अंधेरा में, मध्य रात्रि, सब सो रहे हैं। मार्केट है ना, ऐसे ही मार्केट दिन में बाजार लगता है, फिर संध्या होते ही सब बांध बोध के सब घर चले जाते, ऐसे बाजार, ग्रामीण बाजार ऐसे होता है, परमानेंट नहीं। सब दिन में आते हैं, सब सामान लेकर के बेच बाज के, संध्या होने से सब बाजार खाली। वहां सोए हुए हैं, जाकर के अंधकार में, कौन है भाई, यहाँ कौन है, माधवेंद्र पुरी कौन है, माधवेंद्र पुरी कौन है। माधवेंद्र पुरी तो सोएंगे क्या, वो तो भगवत चिंता में तल्लीन था, वह निद्रा कहाँ, निद्रा तो तुम्हारे हमारे लिए, निद्रा एक हमारे लिए बड़े आनंददायक, और प्रेमी भक्त के लिए निद्रा जीवन विध्वंसी मृत्यु जैसे हम मर गया, सोया नहीं हमने, मर गया, सोते नहीं, समय हमारा वृथा चली जाती है निद्रा में, सोए नहीं भाई। ये अंधकार में, ये रात्रि काल में, यहाँ तो कोई हमको जानता नहीं है, हमारे नाम से पुकार रहा। तो आए हैं सामने, देखते साधु बाबा, आप कौन है यहाँ, आपका नाम माधवेंद्र पुरी। बोले हाँ, ये शरीर को तो माधवेंद्र पुरी कहते हैं। आप कौन है, नहीं आपके लिए गोपीनाथ ने एक खीर कुल्ला रख दिया है, ये आप ले लीजिए, आप तो बड़े भाग्यशाली है जी, आपके लिए गोपीनाथ ने खीर चोरी करके रख दिया। खीर पाकर को गोपीनाथ इतने दयालु, हमने मन में चिंता किया, हमारे लिए कुल्ला रख दिया। तो बड़े आनंद के साथ, ठीक है उसको तो पा लिया, पा करके उसको भी रख दिया कुल्ला को, जी ये भी रख देंगे प्रभु, इसको भी टुकड़ा टुकड़ा करके बहुत दिन तक इसको हम पाएंगे। अब प्रतिष्ठा होगी, लोग जान जाएंगे जो भाई ऐसे ऐसे एक आए हैं, सुबह होते ही तो प्रचार हो जाएगा, तो प्रतिष्ठा हो जाएगी, सब हमको देखने के लिए आएंगे भाई। तो प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, ये प्रतिष्ठा मान्यता, हमको सब माने गिने चुने, ये जो बुद्धि है ये बड़ी विघातक है साधक के लिए। कहते हैं एक है वस्तु त्याग करके भजन करना, अभिमानं सुरापानं गौरवं रौरवं समम प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा त्रयं त्यक्ता हरिं भजे। अगर हरि भजन करना चाहते हो तो पहले ये तीन को त्याग करना। अभिमान, अभिमान माने मैं पंडित हूँ, कुलीन हूँ, मानी हूँ, ज्ञानी हूँ, धनी हूँ, भजनानंदी हूँ, मैं त्यागी हूँ, ये सब अभिमान। मैं वैष्णव हूँ, ये भी अभिमान, ये भी अभिमान। अभिमान सुरापान, सुरापान मदिरा पाई जैसे अभिमानी जी। गौरवं रौरवं समम, गौरव बुद्धि जो ये रौरव नरक का टक्कर किया है, और रौरव नरक जाने का रास्ता, गौरव बुद्धि अपना। और प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, प्रतिष्ठा हमको जाने गिने चुने माने, उसके लिए सब चेष्टा आग्रह करते हैं, कैसे हमारा प्रतिष्ठा बढ़े, हम प्रचार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये प्रतिष्ठा बुद्धि सुप्त रूप में हमारे भीतर रहता है, हम जान नहीं पाते हैं। सब हमको भक्त बोल के प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, मानते हैं, तो हमको बड़ी खुशी होती है। तो ऐसा होने से समझ लेना ये अहंकार है तुम्हारा,
लज्जित होना चाहिए। हम ऐसे भक्त है नहीं। अगर तुमको अच्छा लगता है तो समझ लेना ये अशुभ संकेत है तुम्हारे लिए। ये अपने अपने विचार की विषय है, कहने की बात नहीं है। तुम अपने हृदय में हाथ दे करके तुम विचार करो, तुम्हारे अंतःकरण की स्थिति क्या है। तो प्रतिष्ठा सुख प्रतिष्ठा बुद्धि डर के मारे अंधकार में भाग गए, कोई हमको जान ना पाए। तो इसलिए माधवेंद्र पुरी वो वहां से चले गए। तब से वो विग्रह का नाम हो खीर चोरा गोपीनाथ। खीर चोरी करके रख दिया, खीर को चोरी किया है गोपीनाथ, खीर चोरा गोपीनाथ। तो वहां से सीधा गए हमारा कटक में। कटक में गए साक्षी गोपाल दर्शन करने। तो आज तो रात हो गया, हम लोग फिर काल थोड़ा फिर आगे चलेंगे। हाँ, काल आगे चलेंगे, रात हो गया, 11 बजता है। तो काल प्रश्न किए थे जो हम कल पूरा हुआ नहीं, जो हम भक्ति मार्ग में आगे चल रहे हैं, कौन सा लक्षण। जैसे गाड़ी चलती है, गाड़ी ट्रेन में बैठे हैं तो गाड़ी चल रही है कि नहीं, कितने स्पीड से चल रही है, हमको पता कैसे चलता है ना। दृश्य पट जो है ये बदलता जाता है। घर मकान दुकान सब ऐसे ही हमारे अंदर परिवर्तन होना चाहिए। अगर ऐसे परिवर्तन नहीं है, ऐसे स्थिति परिवर्तन माने जागतिक दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति अनासक्ति, धीरे धीरे अच्छा नहीं लगेगा। धीरे धीरे भगवान में मन लगता जाएगा, संसार से मन हटता जाएगा। जितना हटता जाएगा उतना ही वस्तु पदार्थ के प्रति अनासक्ति आ जाएगी, अच्छा लगेगा ही नहीं। ये एक लक्षण। और एक लक्षण है हर स्थिति में अपना दोषानुसंधान। जी मोह से कौन खल कामी कुटिल है, हम सबसे अधम है। अपना को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्व सिद्धि। हमारे महाप्रभु कहते हैं जिष्ट सार, इतना कर लो बस, आगे कुछ ज्ञान की आवश्यकता है, इतना पकड़ लो। अपना को हीन ज्ञान, अयोग्यता, हमें कोई योग्यता है नहीं, बोलते इसी में ही प्रेम, इसी में सर्व सिद्धि। ये दो लक्षण होना चाहिए। जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति अनासक्ति। पहले जो अच्छा लगता था अभी वो अच्छा लगता नहीं। पहले घर संसार मकान दुकान स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार पैसा कौड़ी मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब अच्छा लगता था, अभी धीरे धीरे अच्छा लगता नहीं है। तो ये एक शुभ लक्षण है। हमको कोई कहते हैं बाबा हमको कुछ अच्छा नहीं लगता है, हमारे बड़ी शुभ लक्षण है। ये तो होना चाहिए, अच्छा लगना ही अशुभ लक्षण। हमको अच्छा लगता है तो ये समझना ये तुम्हारे लिए अमंगल का सूचक। अमंगल माने भक्ति मार्ग में, संसार के लिए ठीक है, अच्छा लगता है। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन जन वित्त वैभव सुख सुविधा मान पूजा प्रतिष्ठा अच्छा लगता है तो समझना ये अशुभ लक्षण। ये तुम अपने हृदय में हाथ रख करके तुम विचार करना। ये कहने का आवश्यकता है नहीं, हम तुमको नहीं कहेंगे तुम्हारा अंदर ये है तुम्हारे अंदर ये, हम तो अपने को देखना है तुम्हारे अंदर क्या है। अगर ऐसी स्थिति होती है ये बढ़ता जाएगा तो समझ लेना तुम्हारी गाड़ी भक्ति मार्ग में गाड़ी आगे चल रही है। अगर ऐसा नहीं होता है, वही अभिमान वही संसार मुग्धता माया मुग्धता दृश्यमान सब अच्छा लगता है, पुत्र परिवार कुटुंब सब अच्छा लगता है, मान प्रतिष्ठा अच्छा लगता है, थोड़ा सा अपमान होने से बड़ा कष्ट होता है, सम्मान से बड़ी प्रसन्न हो जाते हैं। ये सब लक्षण जब होता है तो समझना चाहिए हम भक्ति मार्ग से अभी बहुत दूर है। जय राधे। फिर आगे काल चलेंगे। जय जय। तुम्हारा जय